G given a first problem, G है हमारा D4 and here given here A is the subset of D4 which is E, R, R square and R cube, which is generated by of course R. Then show that number A, CD4 of A is equal to A and D4 of A is equal to D4 and C is the Z D4 E and R square. ये हमें शो करना है. देखो जरा सॉल्यूशन इसका. पहले तो सी डी ऑफ सी जो हमारा सेंट्रलाइजर ऑफ ए हमें क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. बिफोर दैट D4 में कैसे एलिमेंट है वो देख लेते हैं. सपोज दैट G इज इक्वल टू D4 है, तो D4 का स्ट्रक्चर क्या होता है. D4 जो होता है एक्चुअली में दो सिमिट्री से एक्चुअली जनरेट होता है, एक रिफ्लेक्शन और रोटेशन. तो सपोज रिफ्लेक्शन इज R, रोटेशन इज S. ठीक है, इससे जनरेट हो रहा है ऑफकोर्स वेयर R4 करने पे वो आइडेंटिटी देता है. ठीक है, यानी या ऐसे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ R इज 4, ऑर्डर ऑफ S इज 2. ठीक है, एंड द रिलेशन अमॉन्ग दिस, एक रिलेशन होता है SR इज इक्वल टू R इनवर्स S. ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम F लिख रहे थे, है ना. FR इज इक्वल टू R इनवर्स F जो होता है, ये रिलेशन एक होता है इन द ड्यूएट्रल ग्रुप. तो यहाँ पे एक्चुअली में जैसे सारे एलिमेंट अगर RS टाइप के हम लिखते हैं, तो अगर SR टाइप का आता है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन SR इज इक्वल टू R इनवर्स S. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द D4 ग्रुप. Now here given here A is equal to ER R square R cube. Now first C centralizer of A in D4 क्या होगा. तो हमें पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए सेंट्रलाइजर ऑफ A in D4 में. तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ D4 which commute with every element of A for all A belongs to A. डेफिनेशन आपने लिख लिया. ठीक है, तो अब हमें ये शो करना है एक्चुअली में दिस C ऑफ A D4 यानी सेंट्रलाइजर ऑफ A इन D4 इज इक्वल टू A, है ना. यानी दो सेट को इक्वल दिखाना है हमें, दो सेट को इक्वल दिखाना है. इट मीन्स एक को दूसरे का हमें सबसेट दिखाना होगा यहाँ पे. तो मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, चलो इसका मतलब A का, एंड ऑफ कोर्स वी हैव A. तो A का कोई एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्री कोई एलिमेंट R टू द पावर K बिलोंग्स टू A ना. ऑफ कोर्स K इज इक्वल टू 0 1 2 3 या 1 2 3 4. ठीक है, R का ऑर्डर 4 है यहाँ पे. सो अगर ऑफकोर्स K इज 0 1 2 3 कर रहा हूँ मैं इसको. अगर ये R के A में है, ठीक है, तो R के जो है, देखो R के एक्चुअली में क्या है, वैसे भी A जो है इसका सबसेट है और वी नो दिस इज द सब ग्रुप ऑफ D4 बिकॉज दिस इज जनरेटेड बाय R. ये इसका सब ग्रुप है विच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D4 बिकॉज इसमें R है जिसका ऑर्डर 4 है. ठीक है, R है जिसका ऑर्डर 4 है. तो ये मेरा जो सबसेट है D4 उसका ऑर्डर भी 4 है एंड A इज इट सेल्फ ए ग्रुप, सो इट इज ए सब ग्रुप ऑफ D4. ये सब ग्रुप है D4 और ग्रुप साइक्लिक है, इट मीन्स ये अबेलियन है. तो ये जो है R के अगर मैं A में ले रहा हूँ तो ये R के जो है, ठीक है, इन
इस आर के जो है इन सभी एलिमेंट के साथ तो कम्यूट करेगा ही, क्योंकि ए इटसेल्फ है अबेलियन, ठीक है, ए इज इटसेल्फ है अबेलियन। तो अदरवाइज ऐसे भी, अगर ऐसे नहीं तो देन इट आर टू द पावर के, आर टू द पावर एस टाइप के एलिमेंट है इसमें, तो आर के प्लस एस, आर एस प्लस के, तो आर एस आर के। तो ये जो आर के ए के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। एस मेरा क्या होगा 0 1 2 3। तो अगर ये सारे कम्यूट कर रहा है, इट मीन्स दिस आर के मस्ट बिलोंग्स टू इन CD4, centralizer of A in D4. Of course here RK must belongs to here, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट आप रीजन भी लिख सकते हो, since A is abelian and every element of A is commute all element of A, so this A is contained in centralizer of A. So therefore यहाँ से हम ये कह सकते हैं this A is contained in CD4 of A. नाउ रिवर्स प्रोसेस, अगर मैं एक मतलब अगर कोई भी एलिमेंट में CD4 का ले लूँ, यानी सेंट्रलाइजर ऑफ ए का ले लूँ, तो वो एलिमेंट जो ए में आ जाए तो हम कह सकते हैं CD जो सेंट्रलाइजर होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो होगा वो ए का सबसेट होगा, ठीक। तो हमें पता है, देखो जो D4 है उसमें या तो R टाइप के एलिमेंट है, यानी या तो रोटेशनल सिमेट्रीज है या रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज है। तो सपोज मैं कर रहा हूँ फॉर रिवर्स के लिए, सपोज RIS जो है मेरा C सेंट्रलाइजर ऑफ ए में है, ठीक है। सपोज अगर ऐसा कुछ कंट्राडिक्शन आ जाए कि भाई इस टाइप के एलिमेंट जो है इसमें नहीं है, तो बाकी जो रहेंगे वो केवल क्या रहेंगे, रोटेशनली रहेंगे, तो वही आपके CD4 में होंगे, इस टाइप के नहीं होंगे। तो हम अगर इस टाइप के नहीं होंगे तो ऑफकोर्स ये जो होगा वो आपका ए का सबसेट हो जाएगा, वेयर ऑफकोर्स I इज इक्वल टू 0 1 2 3। मतलब सपोज इसमें हमने ले लिया जो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज जो है इसमें लाई कर रही है। तो अब देखो यहाँ से तो हमने ये क्लेम कर ही दिया कि जो ए होता है कंटेंट होता है CD4 यानी सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, ठीक है। ए जो होता है मेरा कंटेंट है CD4 ऑफ ए में, एंड ऑफ कोर्स ये सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो होता है इट इज द सब ग्रुप ऑफ G। ये G का सब ग्रुप तो होता ही है, G वेयर G इज D4, ठीक है। ये सेंट्रलाइजर ऑलवेज सब ग्रुप होता है। तो अब देखो जरा ए में किस टाइप के एलिमेंट है हमें पता है, जो भी ए में है वो इसमें भी है, ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। सिंस RI बिलोंग्स टू CD4A और ये अपने आप में मतलब अपने आप में ग्रुप है, तो अगर RI इसमें होगा तो इसमें जो है RI का होल इनवर्स भी होगा। अगर ये हो गया, अब देखो ये एलिमेंट भी इसमें है, देखो ये एलिमेंट सेंट्रलाइजर ऑफ ए में और ये भी सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, और ये अपने आप में क्या है ग्रुप है, तो प्रोडक्ट भी इसमें होना चाहिए। सो R माइनस I इंटू RIS इज इक्वल टू R माइनस I RIS बाई एसोसिएटिव। सो ये देखो जरा, ये मेरा आ रहा है S, है ना, RI का इनवर्स इंटू RI, ये मेरा आ गया आइडेंटिटी। सो दिस इज S, देन दिस प्रोडक्ट मस्ट बिलोंग्स टू CD4A, ठीक है। बट बाय द रिलेशन, सिंपल बाय द रिलेशन SR इज इक्वल टू R इनवर्स S। सो ये जो रिलेशन है इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, S कह रहा है इसमें, तो S को भाई इसके साथ कम्यूट करना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, ये SR इज इक्वल टू R क्यूब S है, यानी S तो देखो
इसके एलिमेंट के साथ कम्यूट कर नहीं रहा है, क्योंकि आर भी इसमें, आर क्यूब भी इसमें। एस जो है ए के एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है, यानी एस आर इज इक्वल टू आर एस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एस आर इज इक्वल टू आर क्यूब एस आर। सो ये हमें दे रहा है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये जो एस जो है इसमें आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जो हमने एज्यूम किया था आर आई एस बिलोंग्स टू दिस सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सो ये जो होगा ये वैलिड नहीं होगा। देयरफॉर आर आई एस डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए। ठीक है, अगर ये इसमें नहीं होगा तो बचे कितने, बस बचे रोटेशन ही, और हमने ऑलरेडी कह चुके हैं ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेंट्रलाइजर ऑफ ए। सो यहाँ से देयरफॉर this CD4 of A is equal to A। ठीक है, so this is done। अगर प्रूफ कहेगा तो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, अदरवाइज अब जैसे अपना लॉजिक आप लगाओ, तो जैसे आपको ये पता है सी सेंट्रलाइजर ऑफ ए में वही एलिमेंट आ जाते हैं जो इसके साथ कम्यूट करे, तो इसके साथ जो कम्यूट करने वाले होंगे, है ना, सभी के साथ कम्यूट जो करने वाले होंगे एक तो यही होंगे, फिर बचे आप रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में आपको पता ही है ये रिलेशन, तो इस रिलेशन से डायरेक्ट बोल दोगे कि ये कम्यूट नहीं करेंगे, तो अगर कम्यूट नहीं करेंगे तो वो अदर एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। सो देयरफॉर सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होगा वो D4 होगा, ये शो करना है। तो चलो अगर हम ये लिखे, सेंट्रलाइजर ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं ना सेंट्रलाइजर, तो ये भी पता है हमें सेंट्रलाइजर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मलाइजर में कंटेन करता है। सेंट्रलाइजर इज ए सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, और सेंट्रलाइजर आपका क्या है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए वो ए ही है, तो जो ए होगा वो भी एक्चुअली नॉर्मलाइजर में कंटेन करेगा। तो यहाँ पे सिंस, चलो ये तो हम यूज कर ही सकते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज कंटेंट इन नॉर्मलाइजर ऑफ ए। सो और वी नो हियर ऑलरेडी ए से this equal to A, so this is A is contained in normalizer of A by part A। जो हमारा ये होगा N by definition, N नॉर्मलाइजर ऑफ A क्या होता है, ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जो इसको होल्ड करें। अगर ये G जो है A का एलिमेंट है, अगर G जो है A का एलिमेंट है तो ये ऑलवेज होल्ड होगा ही, क्योंकि कम्यूट करेगा। अगर G जो है A का एलिमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सो इफ G इज A, अगर G A में, देन G इनवर्स इज इक्वल टू A हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वो कम्यूट करके G इनवर्स हो जाएगा, वो ऑलवेज A ही आएगा, इसके इक्वल में A आएगा। अगर इफ G इज नॉट इन A, अगर ये G A का नहीं है, देन ऑफकोर्स अगर G A में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, G A में आ रहा है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो A के जितने भी एलिमेंट है वो तो इसमें आ रहे हैं, वैसे भी हमने यहाँ पे तो बता ही दिया है A के सारे एलिमेंट तो NG ऑफ A में आएंगे ही, और बाकी एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे उसके लिए हम ये कर रहे हैं सब कुछ। सपोज अगर ये नहीं है, अगर G A में नहीं है, तो सपोज G इज इक्वल टू S, सिमेट्री, देन S इनवर्स क्या होगा, S इनवर्स क्या होगा, ऑफ कोर्स S इनवर्स सच दैट दिस A बिलोंग्स टू A, यही तो होगा। तो अब देखो ये जो S इनवर्स है, ये क्या हो रहा है, S इनवर्स
एस इनवर्स एस आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर एस इनवर्स एंड एस आर क्यूब एस इनवर्स। तो जैसे ही वो रिलेशन आप डेवलप करोगे, ये तो मेरा आइडेंटिटी आएगा, और ये देखो एफ आर क्या होता है, आर इनवर्स एफ, तो ये आर इनवर्स हो जाएगा, है ना, आर इनवर्स एस इनवर्स एस इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। सिमिलरली ये तो ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी है, आर इनवर्स मीन्स आर क्यूब, ये आर माइनस टू स्क्वायर एंड दिस इज आर, ये अगेन दिस कम्स ए, ठीक है। तो ये अगर जी मेरा एस है तब भी ये एस इनवर्स जो आ रहा है वो ए ही आ रहा है, इट मीन्स ये एस जो होगा एन जी ऑफ ए में लाई करेगा, ठीक है। एस जो होगा केवल एस है, क्योंकि ये एक ओनली एक एलिमेंट के लिए हम दिखाया है, एस जो होगा एन जी ऑफ ए में होगा, और हम कह रहे हैं कि ए जो है वो इसमें कंटेंट है, यानी ए के सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट है। देखो सिंस एन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन D4 इज सब ग्रुप ऑफ D8, सॉरी D4, दस दो प्रोडक्ट, देखो आर आई भी इसमें और एस टाइप के एलिमेंट भी इसमें, तो आर आई इंटू एस जे टाइप के जो एलिमेंट है वो ND4 ऑफ ए में होंगे, नॉर्मलाइजर में ही होंगे। ऑफकोर्स आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड एस जो होगा मेरे 0 1 होगा, एस 0 और 1 सकता है। तो प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि देखो अगर आप जे को 0 कर दोगे तो ये सारे ए के एलिमेंट आ जाएंगे विच इज कंटेंट इन ऑफकोर्स एन जी, यहाँ से बाई 1। सो अगर मेरा 1 हो गया ये और प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो बाय द दिस सब ग्रुप, सो इट इज प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन दिस। ये ऑफकोर्स ये आर आई एस जे जो सारे एलिमेंट है तो D8 के ही है, तो D8 हियर इज कंटेंट इन डी, अभी D4 लिख रहा हूँ मैं, D4 लिखो, D4 is contained in normalizer of A in D4, क्योंकि जितने भी ग्रुप के एलिमेंट थे D4 के वो सारे इसमें आ गए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ND4 of A is equal to D4। देखो अगर रिजल्ट आपके पास हो तो बहुत आसान है, 2 स्टेप में हो जाते हैं, अगर रिजल्ट नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रूफ करना ही होगा। अब देखो सी, जो कि हमें रिजल्ट भी पता है, इसमें सेंटर ऑफ D4 जो होता है वो उसमें केवल 2 ही एलिमेंट आते कह रहे हैं, ठीक है। तो वी नो द सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज कंटेन इन सेंट्रलाइजर ऑफ A, और सेंट्रलाइजर ऑफ A इज नथिंग बट हियर A बाई A, फर्स्ट से हमने किया है, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके। तो जो सेंटर ऑफ D4 होगा वो क्या होगा, A का सबसेट होगा, यानी अब जो हमारा कैलकुलेशन है इसने और कम कर दिया, क्योंकि अगर आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 8 है तो सबके साथ कम्यूट कराते, अब हमें ओनली 4 कम कर दिए, यानी 4 एलिमेंट के साथ ही चेक करना है कि वो कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो जरा ए में कैसे एलिमेंट है, ए में आर से जनरेट हो रहे वो एलिमेंट है, और आपको ये रिलेशन भी पता है, एफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स एफ, तो एफ की जगह एस है तो कंफ्यूज नहीं होना, एस आर इज इक्वल टू आर इनवर्स एस। सो दिस इज नथिंग बट एस आर इज इक्वल टू आर क्यूब एस, क्योंकि आर का ऑर्डर 4 है। तो हम यहाँ से तो सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि जो आर होगा और आर क्यूब होगा वो तो बिल्कुल भी लाई नहीं करेंगे, जेड
D4 में, क्योंकि ZD4 में बाय डेफिनेशन ZD4 क्या होता है, वैसे कलेक्शन जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। तो ये R तो कम्यूट नहीं कर रहा है S के साथ, है ना, R और R³ भी नहीं कर रहा है S के साथ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई R और R³ जो है इसमें नहीं लाई करेंगे। तो अब यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं जो ZG होगा, ZD4 होगा, वो जो होगा सबसेट ऑफ E और R² होगा, क्योंकि दो एलिमेंट हमने यहाँ से हटा दिए ना। तो अब बचा जो ये हो सकता है, या ये हटा दिए तो आपने डायरेक्ट R² के लिए चेक कर लो, R² के लिए कम्यूट कर रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ZD4 इज इक्वल टू E, R²। अदरवाइज हम देखो रिवर्सली करेंगे। तो रिवर्सली देखो, सिंस R² R⁴ कोई भी रोटेशनल सिमेट्री हो, तो ये तो ऑलवेज जो है R⁴ R² होगा ही। अब इसको मैं प्रूव नहीं कर, पावर ऐड होके वो इंटीजर होंगे, वो फिर कम्यूट करेंगे, देन इसको सेपरेट करके लिखोगे, तो ये ऑलवेज R² जो है R के साथ तो कम्यूट करेगा। नाउ SR² इज इक्वल टू R-2S, है ना, एक रिलेशन होता है डिहेड्रल ग्रुप में। अगर ये तो ये SRK इज इक्वल टू R-K S बनाते हैं। तो जस्ट वहां से, सो यहाँ से देखो SR² इज इक्वल टू R² का इनवर्स। तो ये तो R² जो है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, सो ये R² का इनवर्स जो होगा वो R² ही होगा। तो ये जो R² है सबके साथ कम्यूट कर रहा है, तो R² और आइडेंटिटी इज ऑलवेज कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ Z, सो ये E और R² जो होगा वही ZD4 का सबसेट होगा। ठीक है, E के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि E तो करता ही है। तो ये सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 ZD4 इज इक्वल टू E and R²। जब ये जनरल केस आएगा DN के लिए, फिर वहाँ पे मैं नहीं कराऊंगा, आपको ऐसे ही करना है, तभी मैं ये करा रहा हूँ, इसमें इतना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू इट, जनरल भी आएंगे, तो मैं नहीं कराऊंगा, फिर ऐसे ही आपको करना है फिर जनरल के लिए भी। फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं भाई सेंटर ऑफ D4 जो होगा वो केवल यही होगा।